जय माता दी। चौथे नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए माँ कुष्मांडा की कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी थोड़ी सी हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इससे सृष्टि की आदि स्वरूप या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए माँ अष्टभुजा कहलाई जाती है। इसके 7 हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जापमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बड़ी प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं के तेज व्याप्त हैं। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उससे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुख माता में परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आध्यों व्याधियों में से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। जय माता दी। आशा करती हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय। जय माँ।